मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ अब मैं सही करूंगा। मैं वादा करता हूं मैं सही करूंगा। ऋषि, तुमने मुझे रुलाया होता तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी देता, पर तुमने तनुजा को रुलाया है, तो अब तनुजा के एक एक आंसू की कसम, तुम्हें हर एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरी नताशा को ले आओ। मैं नहीं जी सकती उसके बिना। प्लीज प्लीज उसे वापस ले आओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी नताशा मैं वापस लेकर ही आऊंगा। I promise. से तान्या के रूम में ले जाओ, मैं भी आता हूँ। चलो नताशा, तान्या के पास चलते हैं। ओके ओके। हेलो, हाँ मिल गया। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ 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 हाँ, क्या नाम है? मिस्टर मेहरा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फैमिली कोर्ट का वकील है ना ये? हाँ ओके, ठीक है। हाँ ओके फाइन। क्या है क्या कर रही हैं आप? क्या चल रहा है सब? मैं वकील से बात कर रही थी। नताशा वापस चाहिए ना हमें, तो बात तो करनी पड़ेगी। रानो, ये क्या कर रही है तू? नहीं, तू जो कर रही है ना, गलत कर रही है। देखिए, घर का मामला है, घर के अंदर ही आपस में बातचीत करके सुलझ जाए तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि कोर्ट कचहरी जाकर घर की इज्जत पर कोई आंच आए। कोई चोरी नहीं हुई है, अब बात समझ रही है? ये कोर्ट के चक्कर में कहां पड़ रही हैं आप? मॉम, कोर्ट एक दलदल है, जितना घुसते जाएंगी आप। मॉम, नताशा जो है वो तनुजा की बेटी है, साथ मेरी भी बेटी है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर नताशा हमसे मिलना चाहती है अगर, तो मैं तनुजा से बात करूंगा, ठीक है? वो नताशा को यहाँ खेलने के लिए हम सबके साथ भेज देगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन विदाउट तनुजा परमिशन नो। इतनी सी बात है, आप बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? बस इतनी सी बात, इतना ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? चाहिए तो बहुत कुछ, देंगी मुझे आप? मैं तो चाहता हूं कि नताशा के साथ तनुजा भी इस घर में आए। चलिए आइए, उन्हें लेकर आइए। चले, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए आप? मुझे फोन दो। मैं जो कर रही हूं ना, मुझे करने दो, बीच में मत आओ बस। वाह, आपकी बात नहीं मानी तो पीछे मत आओ, फालतू बात हो जाती है। मेरा परिवार फालतू, मेरी बेटी फालतू, मेरी बीवी, सब कुछ फालतू हो गए। आप बात कहां से कहां ले जाते हैं मॉम? पापा जी, शी इज जस्ट टू मच यार। देखिए नताशा, मैं तनुजा से बहुत प्यार से बात करूंगा, उससे कहूंगा कि नताशा को भेज दे यहाँ पे खेलने के लिए। मॉम, तनुजा उसकी माँ है, वो जितना इस घर की है उससे कई गुना ज्यादा उस घर की है, 7 सालों से। मॉम प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं तनुजा से खुद बात करूंगा, पापा जी ट्रस्ट मी, ओके? मैं बात करूंगा, लेकिन इस तरह बिना तनुजा के परमिशन के आप जो नताशा को लेकर आई, ये गलत है, ये गुनाह है। अच्छा, मैं जो करूं वो गुनाह है, हाँ? और वो तनुजा जो करे वो सब महान है। प्यार करता है ना तू अभी तक उससे, हाँ? 7 साल के बाद भी उसका प्यार का भूत तेरे सिर से उतरा नहीं है अभी तक। पीछे मत आइए मॉम, ओके? जो करना है करो। मत आइए आप। मॉम, डैड, नीचे पुलिस आई है। ऋषि तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। खुश आइए, मिलने आइए। इन्हीं की कमी थी, ये भी आ गए। अच्छी तरह से हर कोने को तलाश कीजिए, यहाँ कहीं नहीं मिली। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग, बात क्या है? ऋषि सिंह बेदी जी, हमें आपकी घर की तलाशी लेनी होगी। घर की तलाशी? बात क्या है? हमारे पास ऑर्डर्स है, हम तलाशी लेंगे। देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके? कोई गलतफहमी नहीं है, आपने किडनैप किया है, हम आपकी घर की तलाशी लेंगे। हमारे पास सर्च वारंट है। अरे किसका सर्च वारंट है आपके पास?
नताशा, नताशा का किडनैप करने के लिए और उसे इस घर में छुपाने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, माना कि नताशा हमारे घर में है, लेकिन वो बहुत खुश है, वो तानिया के साथ खेल रही है। ओके इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत खुश है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह रियली? कितनी अच्छी बात है, बच्ची खेल रही है। सो स्वीट, दैट्स एक्सीलेंट। अगर किडनैप नहीं किया तो उसकी माँ को क्यों नहीं पता उसकी बेटी कहाँ है? तनुजा नताशा को स्कूल में छोड़ के आई थी और जब पिकअप करने गई तो उसकी बेटी वहां नहीं थी, क्योंकि वो इस घर में है। इंस्पेक्टर से क्या कहते हैं? किडनैपिंग। इनफैक्ट तुम्हारी मां हमारे घर पे आई थी तनुजा को धमकी देने के लिए कि नताशा अब इसी घर में रहेगी, और अब कभी तनुजा को नहीं मिलेगी। तो इसे क्या कहते हैं मिस्टर ऋषि सिंह बेदी? किडनैपिंग। नताशा की मां घर में रो रही है, हैरान है, परेशान है, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेने आया हूं। हवलदार, घर की तलाशी लो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। नताशा, तानिया, प्रिंसेस, अरे मेरा बच्चा। पापा, मम्मा कहाँ है? मम्मा नहीं आई? अरे बेटा, मम्मा आपके लिए घर पे वेट कर रही है, आपको बहुत मिस कर रही है। चलो घर चलें। पर दादी ने तो कहा मम्मा किसी काम से बाहर गई है। नहीं बेटा, आपकी मम्मा घर पे ही है और आपको बहुत याद कर रही है। घर चलें? ओके। इंस्पेक्टर, बाकी का काम आप संभाल लीजिए। देखा ना क्या किया इस तनुजा ने? घर में पुलिस भेज दी। हमेशा यही करती है वो। हाँ, अरे अगर हम अपनी पोती को नताशा को थोड़ी देर ले आए खेलने के लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया हमने? हाँ, ये लड़की ना। गिरफ्तार कर लो इन्हें। चलो ले चलो। क्यों अरेस्ट क्यों? देखिए, जिस बच्चे की किडनैपिंग की कंप्लेंट हुई थी वो बच्ची हमें इसी घर में मिली है। चलिए ले चलिए। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, एक मिनट, मतलब मैं जरा अपने वकील से बात करता हूँ। ये आप अपना प्रॉब्लम अपना घर में सॉल्व कीजिए। चलिए। देखिए आप मेरे ऋषि को ऐसे नहीं ले जा सकते। आपको छोड़िए। ये कहना है पुलिस स्टेशन में आकर के ले चलो। अरे मेरी बात तो सुनिए। गल करो ना तुसी। आना पुत्र, एक काम कर, मैं प्रीत को जल्दी फोन कर, उसको बोल के अब वकील को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचे जल्दी। तनुजा, बेटी मेरी तुम्हारे घर में है और तुमने मेरे घर में ही पुलिस भेजी, मुझे ही अपराधी बना दिया, एक पिता को अपराधी बना दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया तनुजा, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। नताशा नताशा आ गई। मैंने प्रॉमिस किया था ना, प्रिंसेस को वापस लेके आऊंगा। आ गई प्रिंसेस। पर तुम्हें से लाई कैसे? उन्होंने इसे आने दिया? तुम्हें रोका नहीं? कुछ बोला नहीं? ऑफ कोर्स कुछ बोला, लेकिन मुझे जो करना था वो मैंने किया और अब वो आ चुकी है। तुमने ऐसा क्या किया? देखो, अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। तुम मुझे बताओ तो सही, तुमने क्या किया? नताशा घर आ चुकी है ना, हमारे पास है ना। हाँ, वहां थोड़ी सी तू मैं जरूर हुई है। तुम तो जानते हो ना उस ऋषि सिंह बेदी को, लेकिन मैंने भी उसको उसकी जगह दिखा दी, बता दिया कि मैं नताशा का पापा हूं। यानी ये सब बातें छोड़ो, अब हमारी बच्ची हमारे पास है, उसको बेड पे सुला दो। हाँ, मैं सुला देती हूँ। मैंने जो किया सही किया,
पर तनुजा को बताऊंगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी कि मैंने ऋषि को पुलिस क्या करता। हाँ अनाम, बोलो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तनुजा। जो कुछ भी हुआ उसमें ऋषि की कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट स्कूल से नताशा को मॉम लेके आई थी, ऋषि को तो पता भी नहीं था। पर जब ऋषि को पता चला ना, उसने खुद मॉम से कहा कि उन्होंने गलत किया है। पर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने ऋषि के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस कंप्लेंट? देखो तनुजा, तुम ये बात जानती हो ना कि ऋषि कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, वो कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, फिर भी तुमने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। तुम्हें पता है, अभी ऋषि को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है। अभी वो फिलहाल पुलिस स्टेशन में है। क्या? पुलिस स्टेशन? हाँ तनुजा, तनुजा अभिषेक को कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा और सब ठीक करना होगा। चलो। ए, आंखें किससे दिखा रहा है? हा? इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर बच्ची का किडनैप करता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बच्ची के बाप की शक्ल देखी है तुमने? कितना डरा हुआ है। अगर किसी की छोटी बच्ची गायब हो जाए तो बाप पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा है तुम्हें? और जो मुझ पर बीत रही है उसका क्या? हाँ, अच्छा, और हमें जो सबूत मिला है तुम्हारे खिलाफ, उसका क्या? देखो, उस सबूत के आधार पर हम तुम्हें 1 महीने तक लॉकअप में अंदर डाल सकते हैं। तुम समझे? नहीं उसकी नहीं, वो मेरी बेटी है। ऋषि भाई, क्या? क्या ऋषि भाई? ऋषि भाई, घर चलो। समझा इसको? हाँ, घर चलो। मेरी बेटी, याद हाँ हाँ, चलो चलो चलो, घर चलो। ऐसे छोड़िए, क्या घर चलो? तू देखा वो इंस्पेक्टर क्या बोल रहा है? उस एक ही बेटी है, तू जानता है वो मेरी बेटी ऋषि सिंह बेदी की बेटी है। तू जानता है ना वो बेटियों खून है। अरे मैं जानता हूँ, अभी घर चलो। रिलैक्स, काम डाउन, पहले घर चलो। ऋषि, तुम सोच रही हो ना कि ऋषि सिंह बेदी जेल के बाहर कैसे आ गया? नहीं, ऐसा नहीं। यही सोच रही हो ना कि अगर अंदर रहता तो अच्छा रहता। अब बाहर आया है, मेरी बेटी मुझसे मांगेगा। अंदर रहता अंदर ही सड़ता जेल में। पता नहीं ऋषि बाहर क्यों आ गया। ये ऋषि, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो यहाँ तुम्हें ये बताने आई थी कि कभी सोचा नहीं था तनुजा कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। छी, शर्म आती है मुझे। मुझ पे इल्जाम लगाया, किडनैपिंग का इल्जाम, मुझे अपराधी बना दिया। और किसके लिए? मेरी अपनी चीज के लिए। ऋषि, तुम मुझे गलत देखो तुम देखो, बस बहुत देख लिया। जो नहीं देखना वो भी देख लिया, जो देखना था वो भी देख लिया। कुछ है ही नहीं देखने के लिए। अब तुम देखना मैं तुम्हें क्या दिखाता हूं। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो कुछ भी आज हुआ उसके लिए मैं सिर्फ तुमसे माफी मांग सकती हूँ, पर अपनी बेटी किसी भी हालत में उस घर में नहीं भेज सकती। ऋषि, तू आ गया बेटा? तू ठीक है ना बेटा? पुत्र तू ठीक है ना बेटा? प्लीज कोई सवाल मत कीजिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अब जो होगा कल होगा, बस किसी तरह आज की रात को चर्चा है। मनप्रीत, ये ऋषि क्या हुआ? मॉम रिलैक्स। भाई ने बोला कल का, बोला ना सब ठीक हो जाएगा। तनुजा ने किया ये। तनुजा जब तक हमारी जिंदगी में है ना, ये सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स। किडनैपिंग का इल्जाम, मुझे अपराधी बना दिया। और किसके लिए? मेरी अपनी चीज के लिए। तनुजा, तुम कहां चली गई थी यार? यार इतनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं, फोन भी नहीं लग रहा। तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। तुम कहाँ गए थे? इधर ही था, ऋषि के घर। वो मैं नताशा को लाने गया था। पुलिस को लेके जाने की क्या जरूरत थी? तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन
मुझे सब कुछ पता चल गया है। अभिषेक, तुमने जो किया ना वो सही नहीं किया। नताशा का मामला है, इसमें पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत है अभिषेक? एक सेकंड, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो और किसकी बात कर रही हो? उसने भी तो कोई अच्छा नहीं किया था ना। तुम्हें धोखा दिया, मुझे धोखा दिया। तुम्हें याद नहीं वो स्मॉल एग्जांपल, मतलब कार रेस में भी चीटिंग की उसने। कार रेस? अभिषेक, वो कार रेस वो एक मजाक था, एक छोटा सा गेम था। तुम उसे धोखा क्यों समझ रहे हो? तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो? मतलब एक गलत इंसान की साइड ले रही हो? ठीक है, अगर वो गलत है तो तुमने भी कौन सा सही किया? मैंने जो किया सोच समझ के किया, और उसने अब तक जो किया ना अब मेरे सामने करके दिखाए, फिर मैं उसको देखूंगा। क्यों? क्या करोगे तुम? झगड़ोगे? मारपीट करोगे? क्या करोगे? ये सब बातें मेरे सामने मत करो। हाँ, अगर मुझे मारपीट करनी होती तो बहुत पहले कर लिया होता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो हमें चैन से जीने दे। लेकिन उसको जेल भिजवा के हम चैन से कैसे जी पाएंगे? अभिषेक, बेदीज फैमिली एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली है और उनके घर का लड़का ऐसे जेल जा रहा है, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। अभिषेक देखो, मैं गई थी ऋषि के पास, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ है वो कोई गलतफहमी होगी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो मेरी बात समझने को ही तैयार नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। तुम उसे बात करने के लिए गई, अपनी तरफ से सफाई देने गई थी। मैं तुम्हें समझ नहीं सकता यार, आखिर क्या बात है? बताओ, तुम चाहती क्या हो? क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? अगर अभी तुम यही कहोगी ना कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो मुझे बोलो, मैं अभी इसी वक्त तुम उसके घर छोड़ के आता हूँ। जाना है उसके पास?